दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय पेंटिंग्स के बारे में जो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों के लिए भी ये पेंटिंग्स इतनी अद्भुत हैं कि इनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब इन पेंटिंग्स को बनाया जा रहा था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे एक दिन दुनिया की सबसे रहस्यमय कृतियों में शामिल हो जाएंगी। इनमें से कुछ पेंटिंग्स तो इतनी मूल्यवान है कि सामान्य लोग इन्हें खरीदने के बारे में भी नहीं सोच सकते। इनमें छिपा हर रंग, हर रेखा और हर छवि एक कहानी कहती है जो हमें एक अनकहे सफर पर ले जाती है। कला और रहस्य का यह अद्भुत संगम हमें उन कलाकारों की गहराई में ले जाता है जिन्होंने अपनी कृतियों में अनगिनत राज छिपाए हैं। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यमय पेंटिंग्स के बारे में जानने के लिए जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई हैं? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मोनालिसा, जिसे ला जियोकोंडा भी कहा जाता है, को महान पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 1506 के बीच में बनाया। इस पेंटिंग के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। माना जाता है कि इसमें चित्रित महिला का नाम लिसा गिरार्डिन था, जो फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को महज एक आम चित्र के रूप में नहीं बनाया, यह उनकी एक उत्कृष्ट कृति थी जिसमें उन्होंने कला और विज्ञान का बेमिसाल मेल दिखाया। मोनालिसा की मुस्कान दुनिया में सबसे रहस्यमय और आकर्षक मानी जाती है। लोग कहते हैं कि जब आप इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उसका चेहरा बदलता नजर आता है। कभी वह मुस्कुराती हुई दिखती है तो कभी उसके चेहरे पर गंभीरता झलकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्माइल इल्यूजन है, जो लियोनार्डो की अनोखी तकनीक स्फुमातो का नतीजा है, जिसमें चित्र के किनारों को धुंधला कर दिया जाता है ताकि चेहरे पर हल्की सी स्माइल नजर आए। ये तकनीक दर्शकों के भ्रम को इस कदर बढ़ा देती है कि लोग उसकी मुस्कान का असली मतलब जानने में उलझ जाते हैं। मोनालिसा की आंखों को लेकर भी कई रहस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि उसकी आंखें आपको कहीं भी खड़े होकर देखने पर भी पीछा करती हैं, मानो वह आपके हर कदम पर नजर रख रही हो। ये रहस्य लियोनार्डो की गहराई और दृष्टि के ज्ञान का नतीजा है जिससे उन्होंने यह इफेक्ट उत्पन्न किया। इसके अलावा कई अध्ययनों में बताया गया है कि उसकी आंखों में छोटे छोटे डिजिट्स या अक्षर छुपे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन संकेतों में उसके निर्माण की तारीख या लियोनार्डो की खुद की पहचान छिपी हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझाया नहीं है। 1911 में मोनालिसा को पेरिस के लव म्यूजियम से चोरी कर लिया गया था, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। इस चोरी के पीछे इतालवी व्यक्ति विंचेज पेरुगिया था, जो इसे अपने देश वापस लाना चाहता था। पेंटिंग के 2 साल बाद फिर से मिलने के बाद इसे और भी रहस्यमय माना जाने लगा। इस घटना ने लोगों में पेंटिंग के प्रति रुचि और बढ़ा दी और यह कई षड्यंत्र का विषय बन गई। कहते हैं कि इस पेंटिंग में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो उसे बार बार सुर्खियों में ले आती हैं। नंबर 2, द स्टारी नाइट, द स्टार नाइट, जो दुनिया की सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है, को विंसेंट वैन गॉग ने 188 में बनाया था। ये पेंटिंग तब बनी जब वैन गॉग मानसिक तनाव के कारण सेंट पॉल दे महसूल मानसिक अस्पताल में भर्ती थे। ये रचना उनके कमरे की खिड़की से दिखने वाले नजारे पर आधारित थी, लेकिन इसे उन्होंने अपने भावनाओं और कल्पना के जरिए नया रूप दिया। ये पेंटिंग एक असाधारण तरीके से वैन गॉग के मानसिक हालात, उनकी कल्पना और उनके भीतर की गहराई को दर्शाती है। इस पेंटिंग में घूमते हुए तारों, रोशनी की लहरों और गहरे नीले आसमान को इतनी रहस्यमय शैली में चित्रित किया गया है कि यह एक काल्पनिक दृश्य प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो वैन गॉग ने ब्रह्मांड की आत्मा को रंगों और तुलिका के जरिए कैनवास पर उतारा है। वैज्ञानिकों और कला इतिहासकारों का मानना है कि वैन गॉग ने इसमें तुली प्रवाह का वैज्ञानिक सिद्धांत इस्तेमाल किया। पेंटिंग में आसमान के नीचे एक शांत गांव दिखता है, लेकिन ये दृश्य हकीकत नहीं बल्कि वैन गॉग की कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि उस समय अस्पताल से कोई गांव नहीं दिखता था। ये गांव शायद उनके अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को दर्शाता है, जहां वे अपने दर्द से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। पेंटिंग में एक लंबा अंधेरा साइप्रस का वृक्ष भी है, जो मृत्यु और अनंतता का प्रतीक माना जाता है। ये वृक्ष धरती और आकाश को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, मानो वैन गॉग की आत्मा को किसी अन्य दुनिया से जोड़ रहा हो। वैन गॉग उस समय मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे और उनकी पेंटिंग में ये स्पष्ट झलकता है। स्टार नाइट उनके मन की उथल पुथल, बेचैनी और असीम ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। कुछ लोग मानते हैं कि पेंटिंग में मौजूद ये गतिमान घूमता हुआ आकाश की आंतरिक लड़ाई को दर्शाता है।
जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। यह पेंटिंग वैन गॉग की अंतिम कृतियों में से एक थी और इसे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की झलक माना जाता है जो गहरे दुख और संघर्ष के बीच भी सुंदरता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नंबर 3, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर एक असाधारण पेंटिंग है जिसे पुनर्जागरण के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने 1495 से 1498 के बीच इटली के मिलान में सांता मारिया डिले ग्रेजी मठ की दीवार पर बनाया। इस पेंटिंग में यीशु मसीह और उनके 12 शिष्यों का अंतिम भोजन दर्शाया गया है, जब यीशु ने बताया कि उनमें से एक उन्हें धोखा कौशल के जरिए सामने रखा। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने शिष्यों को 3-3 के समूहों में रखा, जो एक अद्वितीय संतुलन और सामंजस्य को दर्शाता है। प्रत्येक शिष्य की हाव भाव, मुद्रा और चेहरों के भाव अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं। गुस्सा, संदेह, हैरानी और दुख। इस पेंटिंग का एक रहस्यमय पहलू ये भी है कि किस तरह से लियोनार्डो ने हर शिष्य के भावों के माध्यम से उनकी पहचान उजागर की। विशेष रूप से यूहन्ना और यहूदा के बीच का अंतर। यहूदा को अंधेरे में हल्की छाया में चित्रित किया गया है, जबकि उसके हाथ में एक पस है जो उसे विश्वासघात और ल का प्रतीक बनाता है। द लास्ट सपर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लियोनार्डो ने इसमें कुछ गुप्त संकेत और कोट्स छुपाए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यीशु और यूहन्ना के बीच की स्थिति एक रहस्यमय हुई आकार बनाती है जो पवित्र नारीत्व और संतुलन का प्रतीक है। वहीं पेंटिंग में कुछ संगीतकारों ने देखा कि शिष्यों के हाथों और ब्रेड के टुकड़ों की स्थिति एक अदृश्य संगीत स्कोर को इंगित करती है जो एक खास धुन या मंत्र की तरह प्रतीत होता है। इसके अलावा पेंटिंग में 13 लोगों का होना भी एक अशुभ संकेत के रूप में देखा गया है, जो इसे और रहस्यमय बनाता है। इस पेंटिंग के निर्माण के कुछ समय बाद ही यह क्षतिग्रस्त होने लगी थी, क्योंकि लियोनार्डो ने इसमें एक असामान्य तकनीक का प्रयोग किया था जिससे दीवार पर रंग टिक नहीं पाए। पेंटिंग के कई हिस्से समय के साथ मिटते गए और इसे कई बार बचाने का प्रयास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब मठ बमबारी में नष्ट हो गया तो द लास्ट सपर को केवल दीवार के छोटे छोटे से हिस्से के रूप में बचाया गया था। इसे बचाने और इसके वास्तविक रंगों को पुनः स्थापित करने के प्रयासों में कई वर्षों का समय लगा और इसके साथ ही लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि क्या इस पेंटिंग में छुपे रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहेंगे। नंबर 4, द पर्सेस ऑफ मेमोरी एक बेहद रहस्यमय और असाधारण पेंटिंग है जिसे 1931 में प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार सल्वाडोर डाली ने बनाया। ये पेंटिंग उनकी सबसे प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक कृतियों में से एक मानी जाती है। ये पेंटिंग उस समय बनी जब डाली समय सपनों और अवचेतन के विचारों को लेकर अत्यधिक चिंतन कर रहे थे। पेंटिंग में सबसे प्रमुख दृश्य पिघलती हुई घड़ियों का है जो लगभग लचीली मोम की तरह विकृत होती दिखाई देती है। इन पिघलती हुई घड़ियों का अर्थ किसी यथार्थवादी समय को दर्शाने के बजाय समय की गैर मौजूदगी और उसकी अव्यावहारिक को व्यक्त करता है। ये समय की सीमाओं को चुनौती देता है, जैसे कि यह कहना कि सपनों और अवचेतन में समय का कोई वजूद नहीं है। पिघलती हुई घड़ियां मानो संकेत करती हैं कि समय का प्रभाव केवल हमारे विचारों में है, जबकि वास्तविकता में ये लचीला और अपरिभाषित हो सकता है। पेंटिंग में एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है जिस पर एक पिघली हुई घड़ी लटकी हुई है। सूखा पेड़ मृत्यु, स्थायित्व और समय की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ पेंटिंग में पृष्ठभूमि में पहाड़ भी हैं जो शायद कलाकार के गृह नगर के हैं और उनकी यादों को संजोए हुए प्रतीत होते हैं। पेंटिंग में एक विचित्र चेहरा या आकृति भी है जिसे लोग डाली के अपने चेहरे के रूप में पहचानते हैं, जो अर्ध सपने और अर्ध जागृत अवस्था में प्रतीत होता है, मानो यह उस स्थिति को दर्शा रहा हो जहां समय का कोई मतलब नहीं है। ये पेंटिंग असल में समय और अवचेतन के बीच के संघर्ष को व्यक्त करती है। डाली ने इसमें वास्तविकता और सपनों के बीच की सीमा को समाप्त कर दिया, मानो वह ये कहना चाहते हो कि समय केवल हमारे मन की एक रचना है जिसे नींद और सपनों में हम अनुभव करते हैं। ये पेंटिंग आधुनिक युग में समय और अस्तित्व के विषय पर विचारों को झकझोरने वाली मानी जाती है। नंबर 5, द स्क्रीम। द स्क्रीम एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली पेंटिंग है जिसे नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मुच ने 1893 में बनाया। ये पेंटिंग उनके जीवन के गहरे मानसिक संघर्षों का प्रतीक है जो तनाव, चिंता और अस्तित्व की बेचैनी को दर्शाती है। मुच ने अपनी आत्म प्रतिबिंबित भावनाओं को कैनवास पर उकेरा, जिससे ये पेंटिंग एक अद्वितीय शैली में समाहित हुई। द स्क्रीम ने कला की दुनिया में एक नया मोड़ दिया और इसे आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कृति माना जाता है। पेंटिंग में एक लुप्तप्राय चेहरे का चित्रण है जो अत्यधिक भय और चिंता का प्रतीक है। इस चेहरे के साथ एक खौफनाक ध्वनि की गूंज महसूस होती है, जैसे वह अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। यह चेहरा जो विकृत और विकृत दिखता है, ये दर्शाता है कि कैसे मानसिक तनाव एक व्यक्ति को उसके चारों ओर के वातावरण से काट सकता है। मुझ ने इस चेहरे के माध्यम से मानव अस्तित्व की गहन भावनाओं और सामाजिक दबावों को दर्शाया जो उसे अत्यधिक नकारात्मक अनुभवों से गुजरने पर मजबूर करते हैं।
पेंटिंग की पृष्ठभूमि में एक उथला और तीव्र रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें नीला, नारंगी और पीला का मिश्रण है, जो इसे एक अजीब और डरावनी स्थिति में डालता है। ये रंगों का खेल एक मानसिक अशांति का संकेत देता है, जैसे कि आसमान स्वयं भी उस खौफनाक ध्वनि की गूंज में है। मीडिया के विद्वानों का मानना है कि मुच ने इस पृष्ठभूमि को अपनी खुद की भावनाओं के प्रदर्शन के लिए बनाया है, जो मानव भावनाओं की गहराई और दर्द को उजागर करता है। द स्क्रीम केवल एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह समाज के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को दर्शाने वाला एक संकेत है। यह व्यक्ति की आंतरिक गहराई, उसके डर और चिंता को प्रस्तुत करती है, और यह दर्शाती है कि कैसे सामाजिक परिस्थितियां किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 6, द बर्थ ऑफ वीनस। वीनस का जन्म एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, जिसे महान कलाकार सैंडो बॉटिचेल्ली ने 1484 से 1486 के बीच बनाया। ये पेंटिंग प्रेम और सुंदरता की देवी वीनस के जन्म को दर्शाती है। इसे फ्लोरेंस में बनाया गया था, और यह उस समय की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका नाम वीनस का जन्म इसलिए रखा गया क्योंकि ये दिखाता है कि वीनस समुद्र से निकलकर मानवता के लिए प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनती है। पेंटिंग में वीनस को एक बड़े खोल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जैसे वह समुद्र से उभर रही हो। उसकी सुंदरता, ताजगी और शुद्धता सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसके लंबे सुनहरे बाल लहराते हैं और उसका रूप दिव्य लगता है। वीनस के चारों ओर अन्य पात्र भी हैं। बाईं ओर हवा के देवता जफीर और नार्स उसे लेकर आते हैं, जैसे वे उसे जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हो। ये दर्शाता है कि प्रेम और सुंदरता का जन्म हमेशा प्रयास और संघर्ष के साथ होता है। इस पेंटिंग में अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। दाईं ओर एक नायिका वीनस को एक वस्त्र देती है, जो उसकी शुद्धता का प्रतीक है। ये बताता है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मानवीय मूल्य भी होता है। रंगों का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्के नीले और हरे रंग से समुद्र की शांति और जीवन का संकेत मिलता है, जबकि वीनस की चमक उसकी दिव्यता को दर्शाती है। दी बर्थ ऑफ वीनस केवल एक पेंटिंग नहीं है, ये पुनर्जागरण के मानवतावादी विचारों का प्रतीक है। ये कला, विज्ञान और मानवता के बीच के संबंधों को दर्शाती है। ये पेंटिंग आज भी लोगों को आकर्षित करती है और दर्शकों को वीनस की सुंदरता और मानवता की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।